अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आपको पता है कि मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर के हवाले से, अर्निंग के हवाले से और भी इंटरेस्टिंग बहुत सी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है ये आपको एक तरीका बताऊंगा, आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और आपको उसको चलाने का तरीका भी सिखाऊंगा जिसके थ्रू आप केबल के ऊपर जो चलने वाले एड्स होते हैं वो बना सकते हैं। अपने बहुत से एनिमेशंस जो है वो आप उससे क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत किस्म की टेक्स्ट ट्रांजैक्शन वगैरह के एनिमेशन जो है आप उससे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने हमेशा देखा होगा केबल वगैरह के ऊपर जो एड्स वगैरह आते हैं तो वो हम देखते हैं कि मतलब उसके अंदर बहुत ही अच्छी एनिमेशंस जो हैं वो आ रहे होते हैं और बहुत ही अच्छे टेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हैं वो उसके अंदर चल रही होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से छोटे मोटे टिकर्स जो होते हैं, जो आप न्यूज चैनल वगैरह के ऊपर देखते हैं या अलग अलग केबल के ऊपर आप देखते हैं टिकर्स, और वो जो चलने वाले एनिमेशन टेक्स्ट होते हैं, आप उनको किस तरह से खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर किया करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको इस तरह की वीडियो पसंद है और मैं फिर उसी तरह की वीडियो के ऊपर फोकस भी करूं। तो चलिए बाकायदा वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको बताता हूं कि किस तरह से आप टिकर्स जो हैं और अलग अलग टेक्स्ट एनिमेशन, केबल के ऊपर चलने वाली पट्टियां आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसको यूज करने का तरीका जो है वो आपको मैं वीडियो के अंदर बता दूंगा। क्योंकि दोस्तों ये एक पेड सॉफ्टवेयर है तो इसके अंदर मैं आपको सारी इसका प्रोसीजर बताऊंगा किस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर को क्रैक करेंगे और क्रैक करने के बाद किस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो इसके ऊपर अगर मैं चाहता तो मैं 2 वीडियोस बना सकता था। एक वीडियो के अंदर आपको ये बता देता कि किस तरह से इस सॉफ्टवेयर को क्रैक करेंगे और दूसरी वीडियो के अंदर आपको ये बता देता कि किस तरह से इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, मगर मैं एक ही वीडियो के अंदर इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर करूंगा। तो अगर वीडियो लंबी हो जाए तो वीडियो को मेरे साथ देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर को यूज भी कर सकते हैं, इसको क्रैक भी करेंगे और इंस्टॉल भी किस तरह से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को हम जो है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट टू स्विशमैक्स पर क्लिक कर दें। तो ये स्विशमैक्स 4 जो है ये मेरे पास पड़ा हुआ है। तो इस स्विशमैक्स 4 को हम जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने स्विशमैक्स 4 जो है इसको ओपन कर लेते हैं, इसके फोल्डर को। तो फोल्डर को ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक और फोल्डर इसके अंदर आ जाएगा, स्विशमैक्स बिल्ड 2010। तो इस पर क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है स्विशमैक्स। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपके पास सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर इसकी ये सेटअप स्विशमैक्स 4 वाली फाइल पड़ी हुई है। तो सबसे पहले आपने सेटअप फाइल को इंस्टॉल कर लेना है। तो हम सेटअप फाइल को इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटअप फाइल इंस्टॉल होगी। तो यहाँ पर इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिन पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्विशमैक्स जो है ये हमारे पास इंस्टॉलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और इसके थ्रू ही जितनी भी केबल के ऊपर पट्टियाँ, न्यूज़ चैनल की टिकर्स या इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल तकरीबन ये अब हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट और इसको हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। तो फिनिश कर देते हैं इसको। फिनिश करने के बाद हम इसको बाकायदा से फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं सॉफ्टवेयर पहले ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप स्विशमैक्स हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। तो स्विशमैक्स को अगर हम ओपन करें तो ओपन करने के बाद यहाँ पर अभी ये दोस्तों चलेगा नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आएगा प्रोग्राम इज करंटली अनलाइसेंस्ड और यहाँ पर इसके कुछ और भी हैं। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है बाय करें इसको या आप अनलॉक करें। तो हम इसको फ्री में ही अनलॉक करेंगे। तो उसको करने के लिए आपने मेक श्योर कर देना है कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज या तो ओपन ही ना करें और अगर ओपन कर लिया तो इसको बाकायदा से क्लोज कर दें और यहाँ से अपनी टैब्स के अंदर भी, रिसेंट टैब्स के अंदर भी चेक कर लें कि कहीं वो सॉफ्टवेयर पड़ा तो नहीं हुआ। तो अगर नहीं है तो फिर आप दोबारा से स्विशमैक्स वाले फोल्डर में जाएं। मैं आपको बाकायदा मेन से फोल्डर ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम दोबारा से आप स्विशमैक्स वाले फोल्डर को ओपन करें, स्विशमैक्स 2010, और इसके बाद दोबारा से इसी फोल्डर को ओपन करें। यहाँ पर आपको पता होगा कि ये सेटअप फाइल आपने इंस्टॉल की थी तो पैच फाइल पर आप क्लिक करें। पैच पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास 32 बिट और 64 बिट का जो है वो वर्जन शो हो रहा है। तो
मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बंदा इस दौर में 2019 के अंदर होगा जिसको ये ना पता हो कि विंडोज के अंदर 32 बिट और 64 बिट जो है वो क्या होता है। तो फिर भी अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो आप अपने माई कंप्यूटर पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर सिलेक्ट करें और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 64 बिट का है। तो आपने भी चेक कर देना है कि अगर आपका 32 बिट है तो आपने 32 बिट वाले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, और आपको 64 है तो आपने 64 वाले को इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर हम 64 बिट वाले सॉफ्टवेयर को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम इसको यस करते हैं तो आप ये देख सकते हैं हल्की सी प्रोसेसिंग के बाद ये सॉफ्टवेयर बस क्लोज हो जाता है। तो बस इतना ही काम था इसका। इसके बाद हम इसको बैक कर देते हैं और अपने कंप्यूटर को एक बार रिफ्रेश करके हम स्विच मैक्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि स्विच मैक्स है ये डायरेक्टली हमारी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो चुका है। जो शुरू में इसका जो बॉक्स आ रहा था इसके ऊपर वो बता रहे थे कि आप इसको बाय करें, तो वो बॉक्स शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स जो हैं वो हमारी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम चेक करें प्रोजेक्ट टेम्पलेट बैनर पर अगर चेक करें, यहाँ पर इसके अंदर आपको कुछ बने बनाए देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बनी बनाई चीजें भी मिल जाती हैं। तो आप इन्हीं को ही मतलब इसके अंदर आप टेक्स्ट ऐड करके इसको अपने तरीके से डिजाइन भी कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छी डिजाइनिंग करनी है तो आप बाकायदा से खुद भी इसके अंदर डिजाइनिंग कर सकते हैं, मगर आपको बनी बनाई चीजें भी इसके अंदर काफी सारी देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल करते हैं अभी और आपको मैं नए सिरे से बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपने ब्लैंक मूवी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ब्लैंक मूवी। तो ब्लैंक मूवी पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक कैनवस ओपन हो जाता है। तो इसी के ऊपर हमने काम करना होता है। तो यहाँ पर आप अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करें, मूवीज पर जाएं, प्रॉपर्टीज पर जाएं, तो यहाँ पर आप इसके साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आप कितने साइज के अंदर जो है वो काम करना चाहते हैं। तो जस्ट मैं आपको एक सिंपल सा इसका दे रहा हूँ डेमो, तो हम इसी साइज को ही लेकर चलते हैं और इसी के ऊपर कुछ ना कुछ अपना काम करके देखते हैं। और अगर आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल से जानना हुआ तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आपको मेरे सोशल अकाउंट्स जो हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी आप बता सकते हैं कि किस चीज से रिलेटेड आप एक बाकायदा वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस चीज से रिलेटेड वीडियो भी इंशाल्लाह बनाऊंगा आपके लिए। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं जिस तरह किसी भी चीज को, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट, जिस तरह आपको टेक्स्ट एनिमेट करके दिखाता हूँ, तो हम टी वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करें। यहाँ पर हम लिखते हैं टेक्निकल हाफिज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल हाफिज हमने टाइप कर लिया है और टाइप करने के बाद हम इसको एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये टाइप कर लेना है आपने। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट होगा इसको आप कहीं पर भी लेकर नहीं जा सकते, तो उसके लिए आपने यहाँ पर वापस इन टूल्स के अंदर जाना है और यहाँ पर जो सबसे ऊपर टूल है सिलेक्शन टूल, इस पर आपने क्लिक कर देना है। सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये चौकोर ये बना हुआ आ जाता है। अगर आप इसके सेंटर में जाएं तो ये देखें, अब हम इसको कहीं भी किसी भी जगह पर रख सकते हैं जहां पर हम इसको एनिमेट करवाएंगे। तो इसको सेंटर में रखते हैं। सेंटर में रखने के बाद अगर आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट वगैरह को बोल्ड, इटैलिक वगैरह या फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप इस तरह बोल्ड पर क्लिक करते रहेंगे तो आपका ये देख सकते हैं कि बोल्ड हमारे पास हो चुका है। इसी तरह अगर हम इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दें तो आप ये देख सकते हैं 48 और थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आ जाए। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो खैर 48 ही ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर हम देखें आपको काफी सारे फॉन्ट स्टाइल जो है वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो इन फॉन्ट स्टाइल का भी इस्तेमाल करके आप एक बहुत ही अच्छा टिकर एनिमेशन जो है वो चला सकते हैं और बना सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं तो आपके कंप्यूटर या पीसी के अंदर, लैपटॉप या पीसी के अंदर आपके पास एडोब मैक्रोमीडिया फ्लैश जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्विच मैक्स है ये एडोब मैक्रोमीडिया फ्लैश के साथ ही अपनी फाइलों को प्ले करता है। तो आप एडोब मैक्रोमीडिया फ्लैश को भी इंस्टॉल कर लें, कोई इतना बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये जो बैकग्राउंड है इसको सीन कहते हैं, और ये जो ऊपर हमने टेक्स्ट लिखा है इसको हम टेक्स्ट ही कह सकते हैं। तो आपने यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करें। अब इसको एनिमेट करने का तरीका आपको बताता हूँ। तो आपने पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने जो टेक्स्ट है उनको आपने सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर टाइमलाइन के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड इफेक्ट का। तो आप यहाँ पर ऐड इफेक्ट पर क्लिक करें
और अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि स्विश मैक्स टेम्पलेट के हवाले से, तो आपको वहां पर बने बनाए टेम्पलेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो अगर आप उनका यूज़ करेंगे तो आपने यहाँ पर ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद ब्राउज के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आप अपने कंप्यूटर के अंदर कहीं पर भी ब्राउजिंग करते हुए उन टेम्पलेट्स को बाय मैनुअली इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और उसी के थ्रू आपके जो एनिमेशंस हैं वो टेक्स्ट या किसी भी शेप के ऊपर आप एनिमेशन दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो सिंपल स्विश मैक्स के अंदर जो इसके एनिमेशंस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है और इतने एनिमेशंस हैं कि आप अगर उनको ही इस्तेमाल करें तो आप एक बहुत ही अच्छा एनिमेटेड टेक्स्ट या एनिमेटेड टिकर जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्विश मैक्स की जो ओरिजिनल है। ऐड इफेक्ट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अपीयर इनटू पोजीशन। तो ये शो करवा रहा है कि जब आपका जो एनिमेशन है वो शुरू होगा तो वो किस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो आपको शो हो रही हैं। तो आप इनमें से किसी भी ट्रांजैक्शन को ले लें। जिस तरह से हम ये टर्न इन वाली वाइल्ड टर्न इन ट्रांजैक्शन को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमलाइन के अंदर वाइल्ड टर्न इन ट्रांजैक्शन जो है वो ऐड हो चुकी है। तो अगर हम इसको अब मूव करवा के देखें तो क्योंकि अभी मेरे पास जो है वो एडोब मैक्रोमीडिया फ्लैश इंस्टॉल नहीं है, तो अगर हम इस पर प्रीव्यू फ्रेम पर क्लिक करेंगे तो ये फ्रेम प्रीव्यू नहीं करेगा। तो एडोब मैक्रोमीडिया फ्लैश इंस्टॉल होगा तो तभी ये क्लिक कर सकते हैं, मगर अगर आपके पास नहीं भी इंस्टॉल तब भी आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपने टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करना है। टाइमलाइन पर क्लिक करने के बाद आप इसको ड्रैग करते जाएं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहे हैं कि टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर रोटेट होते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है वो हमारे यहाँ पर इसके अंदर फिट होते जा रहे हैं। तो इसी तरह आप जो केबल के ऊपर जो पट्टियां वगैरह बनती हैं या न्यूज़ चैनल के ऊपर जो टिकर्स इस्तेमाल होते हैं वो इसी के थ्रू बनते हैं। तो इसके बाद आपने करना ये है कि यहाँ पर तो ये सिर्फ टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर ये सिर्फ टेक्स्ट जो है वो इन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर टेक्स्ट सिर्फ आ रहे हैं मगर डिसअपीयरिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपने यहाँ पर एक मरतबा इसको पहले आपने टेक्स्ट इन का ऑप्शन ऐड करना, उसके बाद दोबारा से आप ऐड इफेक्ट में जाएं और यहाँ पर आप डिसअपीयर फ्रॉम पोजीशन पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस दोबारा से आपको नजर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें और आप ये देख सकते हैं कि पहले ये जो था वाइल्ड टर्न इन और अब ये बबल ब्रस्ट। तो ये जो था ये जब एनिमेशन शुरू होगा तब हमारा वाइल्ड टर्न इन वाला जो एनिमेशन है वो चलेगा और उसके बाद बबल ब्रस्ट वाला एनिमेशन चलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको चला के अब दिखाता हूँ पूरा। तो अगर हम इसको अब ड्रैग करें तो आप ये देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो है वो एनिमेट करते हुए स्क्रीन पर आते हैं और यहाँ पर हमारा एक एनिमेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो डिसअपीयरिंग का एनिमेशन है वो भी आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट किस तरह से डिसअपीयर हो रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं टेक्स्ट जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से डिसअपीयर भी हो रहे हैं। तो अगर आप इसको अब सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए आप यहाँ पर फाइल पर क्लिक करें। फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे शो हो जाएगा, यहाँ पर नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन जो है वो आपको शो हो जाएगा। तो आपने सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं SWF, ये एडोब मैक्रोमीडिया फ्लैश की ही एक्सटेंशन है। तो अगर आपके पास फ्लैश इंस्टॉल है तो आप इसको डायरेक्टली SWF के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको जिफ एनिमेशन या PNG इमेज के तौर पर भी इसको ले सकते हैं। तो अगर हम इसको जिफ एनिमेशन में लें तो यहाँ पर मैं आपको जिफ में एक सिंपल सा मतलब बनाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम जिफ के अंदर इसको सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास जो है वो एडोब मैक्रोमीडिया फ्लैश जो है वो इंस्टॉल नहीं है, तो इसीलिए ये एरर शो करवा रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे एडोब मैक्रोमीडिया फ्लैश है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरह से आप मैक्रोमीडिया फ्लैश को इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।